बिल्कुल यूनियन 5 में मौजूद हैं और यूनियन 5 के हर दिल-अज़ीज़ नुमाइंदे एक नामवर समाजी और सियासी शख्सियत राव मजरुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं जिस तरह से इलेक्शन की गहमा गहमी है, तो इलेक्शन के मामले में इनसे बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या 8 फरवरी को वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस हवाले से इनकी क्या राय है। जी मजर साहब क्या कहेंगे। देखिए, हम जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट है या कोर्ट्स की तरफ से अनाउंसमेंट है 8 फरवरी को, कानूनी तौर पे तो 90 दिन का इलेक्शन इज़ द मस्ट के 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में सारा कानून का भी खिलवाड़ के खेल किया जाता है कानून से भी, और उस पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला जाता है। ये जो अभी इलेक्शन है, मेरे नज़दीक जो अभी आइंदा हुकूमत आएगी वो मखलूत हुकूमत आएगी, कोई मजबूत हुकूमत नहीं आएगी। हुकूमतों को लाने वाले लोगों ने देख लिया कि इमरान खान साहब को भी उन्होंने मजबूत हुकूमत देकर देखा है, नवाज शरीफ को भी हुकूमत देकर देखा है, तो उन्हें वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। आइंदा जो भी हुकूमत आएगी मखलूत आएगी। तो आवाम को मेरे नज़दीक इलेक्शन से गर्ज नहीं। हमारे यहाँ वोट कास्टिंग की रेशो 35% मैक्सिमम आती है, 65% 70% तो वोट ही नहीं देते। तो 65 और 70% लोगों को अपने चूल्हे से गर्ज है। इस वक्त महंगाई का जो हाल है, पोजीशन है, मामलात हैं, लोगों का सरवाइव करना मुश्किल हो चुका है, बच्चियों को पढ़ाना मुश्किल हो चुका है। हम बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। इलेक्शन होने से क्या आवाम का चूल्हा जल पड़ेगा? बात तो सिर्फ इतनी सी है, आवाम को अपने चूल्हे से गर्ज है। ये चंद % लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं कि जी इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। मैं कहता हूँ नो डाउट इलेक्शन होने चाहिए, जमहूरियत कायम होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत भी बराए नाम ही है। आप जमहूरियत, आप मुझे बताइएगा कि ये एक हुकूमत चलें जैसे भी मुंतखब होती है या सिलेक्टेड होती है या इलेक्टेड होती है, जैसे भी होती है, उसको मुद्दत नहीं पूरी करने देते। और अगर इमरान खान को जैसे उसने पूरा टाइम उसका थोड़ा सा रहता था, अगर वो पूरा टाइम पूरी करने से मुल्क के मामलात पे, मईशत पे असरअंदाज होते हैं, असरात मुरतब होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। उसकी रीज़न ये होती है कि जब एक मुद्दत पूरी अपनी कर लेते हैं ना, कि वो अपने सारे मामलात पब्लिक को पता चल जाते हैं कि इनमें इस पब्लिक गेट्स थे, इस हुकूमत में इस आवाम को मुंतखब नुमाइंदे जो थे वो आवाम के दुख के सहारा बने, महंगाई को कंट्रोल किया, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया, एजुकेशन पॉलिसी बेहतर लाए, हेल्थ पॉलिसी बेहतर लाए, कानून के लिए बेहतर साबित हुए। तो वो पूरा टाइम मुद्दत गुजारने के बाद फिर जब नेक्स्ट इलेक्शन आता है तो फिर आवाम अपना सही वोट का इंतखाब करती है। अब होता कि अभी साल रह रहा होता है, 1.5 साल रहता होता है, उनको जानबूझ के ख़त्म कर दिया जाता है। और वो भी ये सिर्फ मेरे नज़दीक तो इसलिए ख़त्म उनको किया जाता है, उनको वाइंड अप इसलिए किया जाता है, वो अपनी आवाम को हमें दिखाते हैं कि आपके वोट की ये वक़्त है, हमें हमारी वक़्त दिखाई जाती है, हमारी कोई वक़्त नहीं है वोट की। तो ये जितने भी लोग आते हैं सिलेक्टेड आते हैं। अभी आप क्या समझते हैं कि एक इलेक्शन होगा कि हम पुरशफाफ और अच्छे लोग आएंगे? कतई तौर पे अच्छे लोग नहीं आएंगे। इलेक्शन पुरशफाफ नहीं होंगे। इलेक्शन मेरे नज़दीक कतई तौर पर वो इसलिए नहीं होंगे ना, मैं मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ। मैं ये बात तो फिर सबको पता है कि इलेक्शन पुरशफाफ नहीं होने की लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना क्यों रोया जा रहा है? जी, वो सिर्फ एक दिखाने के लिए रोया। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि जी मैं इमरान खान साहब की तरफ से इलेक्शन लड़ूँ। आज तक मेरे घर बाहर पुलिस नहीं आई, और अगर इमरान खान को लाने वाले या भेजने वाले चाहेंगे और ना चाहेंगे, फिर उसके बाद मेरे घर के बाहर पुलिस भी आ जाएगी कि जी आप कैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं, टिकट भी मुझे वापस करना पड़ जाएगा, मुझे बैठना भी पड़ जाएगा, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ जाएगी। तो हमारे यहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर हम ये कहें कि जमहूरियत नहीं है, ये इससे तो बेहतर आमरीत है। चलो कम से कम नज़र तो आएगा ना। अच्छा, इलेक्शन की जो गहमा गहमी है कि इलेक्शन होने चाहिए, क्या समझते हैं इलेक्शन होने से कुछ मुल्की मामलात बेहतर होंगे? मईशत जो बुहरान का शिकार है उस पर कोई असरात मुरतब? देखिए, अभी इलेक्शन नहीं है। अभी आप ये अपना इंडेक्स देख लें, जो मार्केट का इंडेक्स जा रहा है वो बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी जा रही है। वरना हमारा जनाबेला इससे पहले देख लें कि इंडेक्स की क्या पोजीशन थी या क्या सूरत हाल थी। इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन जा रही है। अभी तो इलेक्शन नहीं है, तो वैसे ही बैठे और टाइम अपना बांट करके बैठे। 90 दिन से ज़्यादा इनको हो चुकी है। गैर कानूनी तौर पर जो वज़ीर आज़म है वो भी गैर कानूनी तौर पर बैठा है। जब कानून की बात की जाती है तो फिर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन कानून को बार बार चैलेंज किया जा रहा है इलेक्शन के मामले में, क्या समझते हैं, क्या वजह? ये अपनी पसंद नापसंद है ना, ये अपनी पसंद और नापसंद को वो किया जाता है, बार बार जो चैलेंज किया जाता है। बात सिंपल सी जब एक है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो 90 दिन के बाद तो ये फाल ही नहीं रहे। ना वज़ीर आला आपका फाल रहा है, ना वज़ीर आज़म फाल रहा है। आप अपनी मर्ज़ी के नताइज लेने के लिए उसको इलेक्शन को निगरान करते हैं। चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? जब तक अवाम में शऊर नहीं आएगा। अवाम में शऊर लाजमी है इस चीज़ के लिए।
इसमें सियासतदानों को मैं कहता हूँ बदनाम करते हैं कि सियासतदान पूरे होते हैं। मैं ग्रास रूट लेवल से 25 साल से मुंतखब नुमाइंदा चला आ रहा हूँ। मैं सूबाई इलेक्शन भी लड़ा हूँ और मेरे यहाँ पे सूबाई इलेक्शन में तो आज़ाद हैसियत से था और जैसे कहते हैं ना कि बस ऐसे ही इंजॉय करने के लिए मैं तो खड़ा हो गया था, आवाज़ उठाने के लिए खड़ा हो गया था। यहाँ पे शेख जमशेद हया साहब थे, उनके वालिद साहब जस्टिस रहे और ख़ुद वो MMA के उससे आए, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। मुझसे तकवे के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, हर लिहाज से बेहतर थे। हज़ारों वोट मुझसे कम लिए उन्होंने, हज़ारों वोट। आवाम को गर्ज नहीं होती कि नुमाइंदा अच्छा हो। यकीन करें, मैं आपको हल्फन कसमन कहता हूँ, आवाम को कोई गर्ज नहीं होती। आवाम को गर्ज पूरी ये होती है कि मेरी ज़रूरियात कौन पूरी करेगा। राव साहब, जिस तरह अपने हल्के की एक माशाल्लाह से समाजी और सियासी नामवर शख्सियत हैं, आपने कहीं फलाही काम भी किया, आपने कहीं अपने हल्के के लिए, अपने लोगों के लिए तरक्याती काम भी किए हैं। क्या समझते हैं इलेक्शन में एज आ MPA टिकट होल्डर आपको आगे नहीं आना चाहिए? इलेक्शन में क्यों नहीं पार्टिसिपेट? देखिए, मैंने सुबह ही इलेक्शन लड़के देखा। जैसे मैं अभी कह रहा था कि मेरे नज़दीक, मेरी तो उस वक्त सोच भी नहीं थी कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कि मुझसे अच्छे थे शेख जमशेद हया साहब। मैं उनसे हज़ारों वोटों का मेरा डिफरेंस आ गया। वो MMA की जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से आए थे और उसमें फजलुर रहमान साहब की जमात भी थी, बरेलवी हजरात भी थे, सभी जमातें थी, दीनी जमातें थी और हज़ारों वोट मुझसे कम थे। तो बात यह है कि जब तक हम पुरशफाफ सिस्टम नहीं लेके आएंगे, पुरशफाफ सिस्टम कैसे आएगा? जो हमारी विनिंग पार्टी हैं, जितनी भी विनिंग पार्टी हैं, चाहे आप तहरीक इंसाफ ले लें, चाहे आप पीपल्स पार्टी ले लें, चाहे आप मुस्लिम लीग नून ले लें, ये जब तक पार्टी फंड के नाम पे 2-3 करोड़ रुपया नहीं देते, इनको टिकट नहीं मिलती। और फिर इसके बाद 4-5 करोड़ रुपया इलेक्शन के अंदर लगाएं, जो 5-7 करोड़ रुपया लगा के इलेक्शन के अंदर मुंतखब होके आएगा, और ये भी पता नहीं मुंतखब होगा भी नहीं होगा। तो अगर वो मुंतखब हो गया 7-8 करोड़ रुपया लगाने के बाद, क्या वो अपने बच्चों के साथ जुल्म नहीं करेगा? क्या फिर वो करप्शन नहीं करेगा? अब बुनियाद तो आवाम ने डाल दी। जब हम इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, लोग अपने मसाइल लेके आते हैं, उन्हें गर्ज नहीं होती कि इसके पास पैसे हराम के हैं या हलाल के हैं, ये अच्छा आदमी है, काम करने वाला है, ये हमारा फ़ोन भी सुनेगा। फिर यही वजह होती है कि वो सियासतदान फ़ोन तक नहीं सुनते, वो आपके दुख सुख में नहीं आते। पहले जो जमातें मतलब हमारे इक़्तिदार में हैं, उसके बाद इलेक्शन के बाद भी उन लोगों ने ही आना है, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तब भी वही उनके हाथ में लगाम है, उसके बाद भी उन्होंने ही हैंडल करना है, तो इलेक्शन लाजमी है। देखिए, जब तक आवाम में शऊर नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूँ बार बार, वो कहा गया है कि आप पे हुक्मरान भी वैसे मुसल्लत कर दी जाएंगे, हुक्मरान भी वैसे मुसल्लत कर दी जाएंगे। अब वही मोरे होते हैं, वही जहांगीर तरीन जैसे लोग होते हैं कि वो उस तरफ चले जाते हैं, उसके बाद जब उनको कहा जाता है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो एक नया लॉलीपॉप लेके आ जाते हैं कि जी हम आवाम को ये रिलीफ देंगे, हम आवाम के लिए ये बेहतरी करेंगे। किसी ने, जब तक आवाम खुद मुत्तहिद नहीं होगी, मुत्तहिद होने के बाद खुद उनके अंदर शऊर पैदा नहीं होगा, जब तक हमारे दीनी मदारसों में हमारे हज़ारों के हिसाब से बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कुरान पाक जहाँ पे वो हिफ्ज़ करा रहे हैं, या नाजरा करा रहे हैं, या दौरा हदीस करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, आलिम बना रहे हैं, मुफ्ती बना रहे हैं, जब तक उन बच्चों के अंदर वो कंसेप्ट नहीं देंगे कि किसी का जूता चेंज नहीं करना, किसी का जूता चोरी नहीं करना। आप मदारिस में जाके देख लें, जो हमारे मजहबी मदारिस हैं, उनमें चैन बंदी होती है जूतों के साथ, और गिलास चैन से बंधा होता है। तो क्या हमारे जो मदारिस हैं, जो हमारे उलमा कराम हैं, क्या इस चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते कि ईमानदारी? अब ईमानदारी या गैर मुस्लिमों ने इसको अपना ली है। जो मुसलमान का शेवा था, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। आप दीनी मदारिस के अंदर ही देख लें। आपकी इसी बात से मैं एक और बात कनेक्ट करना चाहूँगी, जो मसला फ़लस्तीन है, इसका जो इशू है, उम्मत मुसलमान या पाकिस्तानी हुकूमत इसके ख़िलाफ़ मजम्मत ही कर पा रहे हैं, इसके अलावा हम कोई अमली इक़दाम नहीं कर पा रहे। कहाँ पे झोल है, कहाँ पे कमी है? वो मुजाहिदीन बाकी नहीं रह गए, वो तबलीग बाकी नहीं रह गई, वो जहाद बाकी नहीं रह गए। जिस तरह से आपने मदारिस की बात की, देखिए, जहाँ तक फ़लस्तीन का ताल्लुक़ है, और जो बाहर के लोग हैं, वो कुत्ते के बिल्ले के ऊपर भी विलक पड़ते हैं, जानवरों पे भी विलक पड़ते हैं कि जी इसको मार दिया, ये ज़ख्मी हो गया, ये हो गया, ये वो हो गया। वहाँ पे NGOs, वो कहाँ हैं इस वक्त NGOs? इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो बमबारी हो रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं और कत्ले आम हो रहा है, तो जितना बड़ा जुल्म हो रहा है, ये सिर्फ जो यही वजह है कि देखिए, बात यह है कि बात बड़ी सख्त निकल पड़ेगी कि अगर इस्लामी ब्लॉक बनाने की भुट्टो साहब ने कोशिश की थी तो उनको हैंग कर दिया गया था। यहाँ पे कभी भी मुसलमानों को मजबूत नहीं होने देंगे। आपका बरसगीर के टुकड़े किस वजह से हुए थे? इसी वजह से हुए थे कि आपको एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया, ज़ुबान बंदी कर दी, और उसमें भी मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान और कश्मीर का भी ढोल डाल दिया।
अगर 4600 साल बर सगीर के अंदर मुसलमानों ने हुकूमत की थी, अगर ये कहा जाता कि आप जाएं, हम जाने, हिंदू जाने, सिख जाने, आपका क्या ताल्लुक है। अब बनिया बड़ा समझदार था और सियाना था, उसको कहा तुम खामोश करो, इन मुसलमानों को हम मुंह बंद करने के लिए छोटा सा एक टुकड़ा देके इनका मुंह बंद कर देंगे और इनके गले में ऐसा ढोल डालेंगे, ये ढोल ही डालते रहेंगे। अब आपकी ना उसकी सनत है, आज़ाद कश्मीर का ढोल गले में डाल दिया, मगरबी पाकिस्तान का ढोल डाल दिया। हम पहले दिन से आज तक उन्हीं चीज़ों के ऊपर फाइट कर रहे हैं। तो लिहाजा बात यह है कि जब तक आपका इस्लामी ब्लॉक, अगर हमने इस्लामी ब्लॉक की किसी ने कोशिश भी की तो वो उसको हैंग कर दिया गया। आप उन लोगों को देख ले, अब इस वक्त जो हमारा मुसलमान कंट्री होने के नाते हम उस पर एहतजाज भी नहीं कर सकते। आप फ़लस्तीन के लिए एहतजाज करें, हमारी गवर्नमेंट हमें डिटेन कर लेगी, हमें गिरफ्तार कर लेगी। तो लिहाजा जब तक मुसलमान इकट्ठा नहीं होगा ये ऐसा ही होता रहेगा। और जब अगर आवाम के अंदर शऊर पैदा होता है, आवाम काम करना चाह रही होती है, आवाम जहाद करना चाह रही होती है, उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आपकी गवर्नमेंट उनकी कर्जदार होती है, उनसे कर्जे लिए होते हैं, उनसे बहुत सारी पॉलिसी ली होती। आप मुझे बताएं कि मैं हर रोज़ न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ता हूँ, बड़ा दुख और अफसोस होता है। हम खुशी का इजहार कर रहे होते हैं कि इतना कर्ज हमें फ़लाँ मुल्क दे रहे हैं, और भाई उतारेगा कौन? मेरे तो बाप दादा ने कभी कर्ज नहीं लिया, मैंने कर्ज नहीं दिया, हम तो टैक्स देने वाले हैं, उसके बावजूद ये मुल्क मकरूज़ होता आ रहा है। जो भी आया वो IMF के पास गया। अब जो IMF देती है, जिस उसके ऊपर टर्म एंड कंडीशन के ऊपर देती है, वो नुमाइंदी, वो जमात, वो उसी उस पैटर्न पे चलती है। आप मुझे बताइए कि जब आप उसी पैटर्न पे चलते हैं, जो कर्ज दे रहे हैं, भाई जब आपने कर्ज दे दिया, हमारी मर्जी उसे जैसे भी यूटिलाइज करें। तो इस तरीके से हमें उल्टा कर्ज के नीचे दबाया जा रहा है। हम एटमी मुल्क थे, हमें सबसे कमज़ोर तरीन कर दिया गया। हमसे अच्छा तो ईरान है, कम से कम उसकी आप करेंसी देख लें कि डॉलर के मुकाबले में कहाँ पे, वो कम से कम आंखों में आंखें डाल के बात तो करता है। इसलिए कि हमारी हुकूमतें मुंतखब नहीं हैं। अगर मुंतखब हुकूमतें हो ना तो बहुत सारे काम सीधे हो जाए। और मैं ये कहूँगा कि मुंतखब हुकूमतें जब भी आएंगी जब आवाम का किबला दुरुस्त होगा। आवाम का किबला दुरुस्त नहीं। आप हकीकत में आपको सच बता रहा हूँ, जब हम इलेक्शन लड़ने होते हमारे पास नशा करने वाले भी आते हैं कि हमें पैसे दें, हमें बिला वजह दफ्तर बनाने वाले भी आते हैं, हमें बिला वजह जो उनकी बीवी फौत हो चुकी उसकी कुलखानी के पैसे भी हमें देने पड़ रहे होते, बिजली के बिलों के पैसे हमें देने पड़ रहे होते। उन्हें कोई गर्ज नहीं कि राव मुजर के पास हलाल का पैसा, उन्हें कोई गर्ज नहीं, राव मुजर अच्छा आदमी। उन्हें अपनी ज़रूरियात से गर्ज होती है। जिस दिन हम अपनी ज़रूरियात को बालाए ताक रखे, पाकिस्तान को अव्वल फौकियत देंगे, अहमियत देंगे कि हमारा पहले पाकिस्तान, फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। वैसे बढ़ ही नहीं सकेंगे। ये फ़लस्तीन के साथ हाल है, कल को हमारे साथ भी हाल हो सकता है। ठीक है ना। कहाँ गए इस्लामी जमात की फ़ौजी, कहाँ गए सारे? वो इसलिए कि वो सब के सब दबे हुए हैं। इसराइल के उसमें दबे हुए, यहूदियों के उनके दबे हुए, ये क्रिश्चियन अमेरिका के उसमें दबे हुए, जो अमेरिका हजूर कहेगा जी। हाँ, टोटल उनके पास है ना मईशत। मैं अखबार पढ़ता हूँ कि जनाब हम बड़े खुशी का इजहार कर रहे होते हैं कि जिन्हें कर्ज मिल गया। भाई कर्ज जिसको मिल गया वो उतारेगा कौन? हम मकरूज होते जा रहे हैं। हम तो एक चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं तो ला रहे हैं, ये कुछ भी जी हाँ, तो सूद दर सूद चढ़े जा रहा है। तो फिर वो हमारे एटम बम भी उठा के रखे हुए। इस अव्वलीन तरजीह है ना इस्लाम के अंदर जहाद। तो लिहाजा जैसे ईरान कम से कम आंखें तो दिखाता है, अमेरिका ज़रा सी बात करके उसका आंखें दिखाता है, सीधा कर देता है उसको। अभी इसने ईरान ने कहा कि मैं जनाब फ़लस्तीन का साथ दूंगा। जिस तरीके से भी हम तो ये भी बात नहीं कर सकते। अगर हमारी आवाम भी मुंतख कहती है तो हमारी आवाम नहीं बात कर सकती है। यूनियन 5 के राव मजरूल इस्लाम जो कि बहुत नामवर शख्सियत हैं, सियासी और समाजी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हमने बात की इलेक्शन के बारे में। सर, आवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहें इलेक्शन के हवाले से? देखिए, इलेक्शन के हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि पार्टियाँ क़यामत के दिन आपकी बख्शिश का सबब नहीं होगी। वोट एक अमानत है। आप शख्सियत को देखें, अच्छी शख्सियत को वोट देने का जब तक हमारे अंदर शऊर पैदा नहीं होगा हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। हम पार्टियों को लेके बैठ जाते हैं, हम उनको ऊपर फोकस कर लेते हैं, हम एक दूसरे को बुरा कह रहे होते हैं। कल नवाज शरीफ चोर बन के निकाला गया था, आज उस पर सारे मुकदमात ख़त्म हो गए। मेरे नज़दीक ऐसे जजों को भी हैंग करना चाहिए जो फ़ैसले गलत कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ जुडिशरी का जो नंबर 139वां नंबर है, यही वजह है। और कानून की जब तक बालादस्ती नहीं होगी जब तक हम तरक्की नहीं कर सकते।
जब जंग अजीम लगी तो चर्चिल से सहाफ़ियों ने पूछा कि क्या बनेगा हमारा। तो चर्चिल ने सहाफ़ियों को पूछा कि हमारे मुल्क में अदालतें सही सिमत पे जा रही हैं, सही काम कर रही हैं, सही इंसाफ मुहैया कर रही हैं। तो उन्होंने एक लम्हे के लिए सोचा और कहा कि बिल्कुल यक ज़ुबान सब ने कहा कि हमारे यहाँ इंसाफ का बोलबाला है। तो चर्चिल ने कहा फिर आप बेफिक्र रहें, हमारा कुछ भी नहीं होगा, हम ठीक रहेंगे। तो जब तक हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा, हम इंसाफ पसंद नहीं होंगे और हम खुद अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं पैदा करेंगे, जब तक हम आगे नहीं जा सकते। जी, यूनियन 5 राव मजरूल इस्लाम एक सियासी और समाजी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। बात की इनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में, मुख्तलिफ टॉपिक पे बारे में। इलेक्शन के हवाले से बात की इन्होंने, इलेक्शन के हवाले से बताया कि इलेक्शन होने जा रहे हैं या अभी लॉलीपॉप दिया जा रहा है और इलेक्शन पुरशफ़ाफ़ होंगे या नहीं। फ़लस्तीन के हवाले से भी बात की इन्होंने, बताया फ़लस्तीन का इशू जो उम्मत मुसलमान नाकाम है इसको हल करने के लिए, सिर्फ मजम्मत करते रह जाते हैं, हम पोस्ट करते रह जाते हैं। यहाँ पे क्या कमी है? यहाँ पे उम्मत मुसलमा ने जो जहाद करना छोड़ दिया है, जो जहाद की तबलीग देना छोड़ दी है, सही तरीके से तालीम और तरबियत देना छोड़ दी है, यहीं पर कमी आ रही है, यहीं पर झोल आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मुल्की तरक्की में, मुल्की मामलात में जो सबसे बड़ी बात है, जो अहमियत रखते हैं, वो कानून की बालादस्ती है। जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्की और माशी मामलात बेहतर नहीं हो सकते। जी।